Good morning, all of you. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Our subject name is Rural Development and subject code is 22505. We will see practical number 8, that is suggest a typical cross section of proposed lieu village road with details note of construction. Vision mission of program. Vision of a program is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers. Effective implementation of teaching learning process to benefit students. Now, learning outcome. In learning outcome, there is course outcome and unit outcome. Course outcome is suggest the relevant government scheme for the construction of roads, housing and energy conservation. Unit outcome, after completion of this video, lecture students will able to summarize the silent features of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana of Government of India. There are several POs, that is program outcomes, which is mapped with the practical number 8, that is PO1 basic discipline and knowledge, PO3 design development of solutions, PO4 engineering tools experimentation and testing, and 7 lifelong learning. रूरल रोड्स, हम इससे पहले भी हमारे यूनिट में देख चुके हैं रूरल रोड्स के बारे में. ठीक है. रूरल रोड्स आर डिफाइंड एज लो ट्रैफिक वॉल्यूम रोड्स, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता है. गांव में या गांव से जो कनेक्ट होते हैं रोड्स, वहाँ पर आप देखा होंगे कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता है. जितना ट्रैफिक अगर हम कंपेयर करें नेशनल हाईवे से या फिर सिटी के रास्तों में. These roads are constructed in relatively low standards with a limited budget. और यह रोड्स अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, दूसरे हाईवे रोड से वगैरह जो सिटीज़ में है या फिर बड़े बड़े सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, तो उनके कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है और साथ ही साथ में बजट भी थोड़ा कम होता है. रूरल कनेक्टिविटी इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल. ऑब्वियसली रूरल में रोड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सब ज़्यादातर डिपेंड मोर देन 50% हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं और खेती बाड़ी गाँव में ही होती है. और वहीं से अगर अच्छे रोड कनेक्ट नहीं होंगे तो उसका गाँव का डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. इसीलिए स्कूल में कई अगर बच्चे जाते हैं तो उसके लिए रोड होने चाहिए, ब्रिजेस होने चाहिए, जैसे हमने बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूल्स का, इंस्टीट्यूट्स का, इस तरीके से. उसके बाद में हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, और अगर हॉस्पिटल की सुविधा दूसरे गांव में शहर में है तो वहाँ तक जाने के लिए कम से कम अच्छे रोड्स होने चाहिए. बराबर है, ताकि इमरजेंसी कंडीशंस में किसी का डेथ ना हो, जैसे कि होते रहता है गांव में, अगर आपने सुना होगा, देखा होगा. Now, rural roads are constructed using locally available material and on the basis of this can be classified as, ठीक है, अर्दन रोड्स होते हैं, ग्रेवल रोड्स होते हैं, मुरूम रोड्स होते हैं. कोई गांव में आप देखते हो तो हल्के सा नारंगी रंग के जो रहता है उसे मुरूम कहा जाता है. ठीक है, उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं रोलर से वगैरह, तो वो भी एज अ रोड हम ट्रीट करते हैं. ठीक है. उसके बाद में कंकर रोड्स, WBM, उसके बाद बिटुमिनस कंक्रीट रोड्स, सीमेंट रोड्स भी आपने देखे ही होंगे. उसके बाद बिटुमिनस जो डाबर रोड होते हैं, वो एसफाल्ट जिसे हम कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे कुछ स्टेजेस है, जैसे अर्थवर्क हो गया. सबसे पहले एक्सकेवेशन करेंगे, नरम मिट्टी जो रहती है, ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई, ताकि उसको अगर उसी पे अगर रोड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा लोडिंग की वजह से. अगर कोई ज़्यादा लोड वाला ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया या कोई और दूसरी गाड़ियाँ होगी, वो अगर जाती है तो उनके चक्के के वजन से अगर नीचे में अच्छा ये नहीं है, कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल ही है, तो वो
वॉइड्स रहते हैं उसमें, और वॉइड्स और एयर और मॉइस्चर रहने के कारण प्रेस हो जाते हैं और अनलेवल हो जाता है, रोड आड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो अर्थ वर्क करना ज़रूरी है, कॉम्पैक्शन करना ज़रूरी है। ग्रैनुलर सब बेस, फिर कॉम्पैक्शन करने के बाद में उस पर हम मुरूम डाल के फिर से कॉम्पैक्ट करेंगे उसको, ताकि बेस में मजबूती आ जाए। वाटर बॉन्ड मैकेडम बेस, फिर उसमें हम जो बारीक गिट्टी होती है, ठीक है, गिट्टी या एग्रीगेट्स, उसको हम जो डस्ट रहती है उससे मिला के, पानी मिला के उसके ऊपर से रोड रोलर चलाएंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, ताकि क्या हो, जब रोड बनने के बाद में पानी नीचे ना जाए, पानी को वो रोक देगा। वाटर बॉन्ड मैकेडम बेस। बिटुमिनस सरफेस, फिर डाबर का जो रहेगा, जो भी बारीक से एग्रीगेट रहते हैं, ठीक है, तो उसके साथ मिला के एसफाल्ट जो होता है, अच्छा बॉन्डिंग बना के वहाँ पे डाला जाएगा लेयर, ताकि उससे क्या होगा, बिटुमिनस लेयर से शॉक एब्जॉर्बेंस बहुत अच्छा होता है। अगर आप गाड़ी चलाते हो कंक्रीट रोड पे, सीमेंट रोड पे, और या फिर अगर गाड़ी चलाते हो डाबर रोड पे, तो आपको समझ जाएगा कि जो शॉक वेव्स होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है बिटुमिनस रोड, डाबर का रोड, ठीक है। और वही अगर हम सीमेंट रोड की बात करें तो वो रिटर्न में शॉक्स कुछ परसेंट रिटर्न ये करता है करके थोड़ा हार्ड चलती है गाड़ी, ठीक है। स्टेजेस देखेंगे, जैसे अर्थ वर्क, जैसे कि अभी बताया मैंने, इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल एक्सकैवेटेड, सब निकाला जाता है। उसके अंदर प्लेस्ड इन एम्बैंकमेंट, किनारे में रख के, इंक्लूडिंग सॉइल, ग्रैनुलर मटेरियल, रॉक, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है, शेल्स हो गया, एंड रैंडम मटेरियल, जो भी कुछ है वो सब निकाला जाता है, ताकि जब तक हार्ड स्ट्रेटा नहीं आता। ग्रैनुलर सब बेस, इट इज़ नेचुरल और डिज़ाइंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एज अ सब लेयर। वाटर बॉन्ड मैकेडम, जब भी बताया था, इट इज़ द लेयर ऑफ रोड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ब्रोकन स्टोन्स एग्रीगेट्स, जो भी एग्रीगेट्स रहते हैं वो बाउंड टुगेदर बाय स्टोन डस्ट, जो भी डस्ट रहेगी उसके साथ में, और एंड वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और पानी के साथ में कॉम्पैक्ट किया जाता है बाय हेवी स्मूथ व्हील रोलर, रोड रोलर जो अपन बोलते हैं वो। बिटुमिनस सरफेस, bituminous surface treatment is often referred to as a chip seal or seal coat. It is a thin surface treatment of liquid asphalt covered with an aggregate. जैसे कि बताया था मैंने, लिक्विड एसफाल्ट होता है वो, ठीक है, इसके बारे में भी आप सर्च करिएगा। उसमें एग्रीगेट ये करके बारीक जो रहते हैं चूरी, उसको मिला के उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट किया जाता है रोड रोलर से, बहुत अच्छी मजबूती आती है। फाउंडेशन ऑफ रोड इज़ प्रोवाइडेड बाय डिगिंग ग्राउंड एंड कॉम्पैक्टिंग द सबग्रेड, ये हो गया था अपना। सबग्रेड इज़ प्रोवाइडेड बाय स्लाइटली एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय कॉम्पैक्शन विद कॉम्पैक्टिंग मशीन, टैंपिंग रॉड्स एंड मैनुअल कॉम्पैक्टिंग हैमर्स। ओके, कैसे कॉम्पैक्ट किया जाता है? कॉम्पैक्टिंग हैमर से, फिर मशीन हो गई, या फिर टैंपिंग रॉड से। सब बेस कोर्स और रबल इज फील्ड विद कॉम्पैक्टेड बाय स्मूथ व्हील रोलर। द सरफेस कोर्स कंस्टिट्यूट्स ऑफ स्मॉल स्टोन्स, चिप्स एंड earth that are mechanically or manually compacted like subgrade with the slight application of water। इससे क्या बन जाएगा? वाटर बेस्ड मैकेडम बन जाएगा, ताकि पानी अंदर से जा ना सके, पानी को प्रिवेंट करता है। आफ्टर अ मानसून सीजन अगेन अ लेयर ऑफ ग्रेवल एंड सॉइल इज लेड एंड वेल कॉम्पैक्टेड। फिर से गाँव की खासियत ये है कि वहाँ पे मानसून सीजन में ज़्यादा बरसात के कारण वहाँ के रोड फिर से बिखर जाते हैं, उनकी क्वालिटी और डाउन हो जाती है। इसीलिए हर बरसात के बाद कहा जाता है कि रोड फिर से बिछाना चाहिए करके। तो आफ्टर अ मानसून सीजन अगेन अ लेयर ऑफ ग्रेवल एंड सॉइल इज़ लेड एंड वेल कॉम्पैक्टेड, फिर से लेयर डाली जाती है और कॉम्पैक्ट किया जाता है मशीन से। इफ़ रिक्वायर्ड टू बी गिवन गुड फिनिशिंग देन वियरिंग कोट, प्राइम कोट ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट इज लेड। और अच्छे फिनिशिंग चाहिए तो क्या करेंगे हम? उसके साथ ही साथ में बिटुमिनस जो एसफाल्ट की लेयर रहेगी उसको भी डाला जाएगा, डामरीकरण जिसको हम कहते हैं। इफ़ रोड ड्रेनेज इज़ प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड, ठीक है, पानी जाने के लिए रोड का ड्रेनेज होना ज़रूरी है, जो रोड से पानी बह जाएगा बाजू में। अब थ्रू आउट नहीं रहेगा, जैसे दो गांव जुड़े हुए हैं तो बीच में जो पूरे खेती वाला रोड रहेगा वहाँ पे तो पानी बाजू के खेतियों में चले जाएगा। बट अगर कोई स्क्वायर आता है, कोई शॉप्स आती है, कोई मार्केट आता है, बाज़ार आता है,
ठीक है। तो वहाँ पे कोई अगर गांव के अंदर से जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, आजू बाजू में ड्रेनेज दिया जाएगा ताकि पानी, क्योंकि पानी जाने के लिए जगह नहीं रहेगी ना वहाँ पर, वो साइड में, क्योंकि कंक्रीटिंग रहेगी, फुटपाथ्स रहेंगे, ठीक है, शॉप्स रहेंगे। 1 to 3 days इज़ प्रोवाइडेड फॉर ड्राइंग द रोड। सुखाने के लिए एक से 3 दिन लगते। फ़ायदे क्या है, लोकल मटेरियल एंड मैन पावर आर यूटिलाइज। जहाँ पे रोड बन रहा है वही का मटेरियल यूज़ करेंगे, ओके। और मैन पावर, वही के लोगों को जॉब मिल के उनका रोजगार हो जाएगा। लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम लगता है। मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कैन बी अपग्रेडेड इजीली। डिसएडवांटेज क्या है, सूटेबल फॉर रोड ट्रैफिक ओनली। हाँ, ये डिसएडवांटेज है कि इतना रोड बनाना है, बट वो सिर्फ लो ट्रैफिक के लिए ही रहेगा, ज़्यादा हेवी ट्रैफिक के लिए नहीं रहेगा। इट इज़ डस्टी। अब आपको तो पता ही है, गांव में रोड वगैरह रहा तो धीरे धीरे वो चूरी निकलना चालू हो जाती है और डस्टिंग हो जाता है, उससे स्कीड होने का डर रहता है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। एंड रट्स आर फॉर्म क्विकली। रट्स का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि हेवी लोडिंग की वजह से अगर अच्छे से एक्सकेवेशन नहीं हुआ है तो नीचे की जो वॉइड्स है, सॉइल है, गीली मिट्टी है, वो दबने के वजह से ऊंच नीच हो जाता है, रोड में ऊपर नीचे हो जाता है, ओके। उसके बाद में नीड्स फॉर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस, मेनली आफ्टर हेवी रेनफॉल। अब जैसे बात किए थे हमने कि हेवी रेनफॉल, पानी बरसात के बाद में वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, इसलिए उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है। लो कंफर्ट फॉर यूज़र्स एंड प्रॉब्लम ऑफ स्कीडिंग ऑफ व्हीकल। ये हमारा लोगो रहेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, जहाँ पे ये बनता है वैसे यहाँ पे आप देख सकोगे। उसके बाद में रिजिड पेवमेंट, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, जैसे मैंने बताया था सीमेंट रोड पुल को रिजिड पेवमेंट कहा जाता है और डाबर रोड को फ्लेक्सिबल। तो इसमें अपन ने देख लिए बेसिक ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड देयर की फीचर्स, स्टेजेस इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन, कौन सी स्टेजेज आती है, उसके फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस। थैंक यू।